Hi guys, good evening. Happy Diwali. I hope you must have had an excellent, wonderful Diwali, and I really wish and pray that all of you should be able to have a real brightness injected into your lives. आपके जीवन में सही वास्तविक खुशी मिले, प्रकाश हो, और आपका in all respects, spiritually, financially, in all ways of your life, आपको रियल ब्राइटनेस एक्सपीरियंस करने को मिले. सो दैट इज माय हम्बल विशेस टू ऑल ऑफ यू. राइट, आज कुछ खास हुआ है तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस. दिखाना चाहता हूँ आपको कि एग्जैक्टली आज क्या खास हुआ है. राइट, ये मेरा ट्विटर का अकाउंट है, जिसको अब हम एक्स कहते हैं. एक्स प्लेटफॉर्म है. ये मेरा अमित द डे ट्रेडर, ये मेरी आईडी है. और मैंने यहाँ पे 2:43 पीएम में आज 31 अक्टूबर को ट्वीट किया था कि 100 पॉइंट बाउंस इन बीएन यानी बैंक निफ्टी. दिस 100 पॉइंट बाउंस इन बैंक निफ्टी. मैं गलत था, बिकॉज ये पॉइंट 100 नहीं, 200 पॉइंट का बाउंस हो गया. राइट. तो आपने वो वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि कई बार लोग जो कहते हैं कि मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ. रिमेम्बर दैट एड? तो यू नो मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और आपको ये दिखाना चाहता हूँ, और माफी भी नहीं मांगना चाहता, बिकॉज मैंने 100 पॉइंट कहा और 200 पॉइंट का बाउंस मिल गया. राइट. ये हमने कैसे संभव किया? राइट. इसके पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था 17th को, वो भी आपको दिखा सकता हूँ. आई होप आई कैन. जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में, वो बहुत बेरिश था मार्केट, और उसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट में बाउंस हो सकता है नेक्स्ट डे. राइट. नेक्स्ट डे बाउंस हो सकता है. तो लेट्स सी, वो मैंने कब कहा था. राइट. बैंक निफ्टी कैन बी बुलिश ऑन अक्टूबर 18th. तो आप अक्टूबर 18th को जाके देख लीजिएगा कि मैंने जो कहा था वो हुआ था. राइट. अक्टूबर 17th को मैंने कहा था रात में 11:32 पीएम पे कि बैंक निफ्टी कैन बी बुलिश ऑन अक्टूबर 18th. वो भी सही हो गया था. असेसमेंट है भाई साहब. पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप, जिसको आप कहें कि बिना असेसमेंट के आप कुछ भी कह दें. वैसा बिल्कुल नहीं है. राइट. नाउ, आज वाला आपको दिखाता हूँ. लेट्स सी. 100 पॉइंट बाउंस इन बैंक निफ्टी. क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्यों डालता हूँ? क्वेश्चन मार्क इसलिए डालता हूँ क्योंकि यू सी, आप लाइव मार्केट में अगर कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी को कोई एडवाइस कर रहा हूँ. राइट. इसलिए मैं ट्विटर पर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर ये बोलता हूँ, बिकॉज एक्स प्लेटफॉर्म पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं हैं. तो वैसी संभावना कम है कि मैं बहुत लोगों का ट्रेड इन्फ्लुएंस कर दूं, और वैसे भी ये डिस्क्लेमर रहता है. राइट. तो खैर, मैंने कितने बजे ये पॉइंट आउट किया, आप देखिए यहाँ पे 2:43 पीएम. राइट. यहाँ पे 2:43 पीएम पे 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मैंने कहा 100 पॉइंट बाउंस इन बैंक निफ्टी या बीएन. क्या ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली हुआ. और 100 पॉइंट हमने कहा था, ये 200 पॉइंट हो गया. बट कैसे कहा था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे 243 पर, इनफैक्ट उसके भी पहले ये क्लियर हो गया था कि मार्केट अब यहां से नीचे नहीं गिरेगा और बाउंस आएगा. आपको दिखाता हूं. ये देखिए. राइट. ये हमारा वो वॉल्यूम इंडिकेटर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें बीटा टेस्टिंग हो रही है, और जिन लोगों ने भी एएमपीएसवी लिया है उनको ये ऐसे ही फ्रीली मिलेगा. राइट. बस 2-1 दिन का काम है, उसके बाद में इनको अवेलेबल करा दूंगा. ओके. तो अब आप देखिए कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ था. क्या ये पर्टिकुलर पेज आप देख सकते हैं? एग्जैक्टली आप देख सकते हैं. ये एएमपीएसवी है ना. एएमपीएसवी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम इसको एक साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों देख सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म वाला तो ये है जो फ्लैट लाइन बन रही है, और शॉर्ट टर्म वाला यहां से 1448 पे ये बाउंस मिल गया, और इस समय जो प्राइस थी
51,805, और वहां से मार्केट 52,029 तक चला गया। मैंने कब बोला? मैंने बेसिकली 1240, आई मीन देखा तो मैंने थोड़ा पहले है, बट मैंने 1443 पे बोला। तो 1443 का जो कैंडल है वो ये है। तो जब मैंने कहा, मैं तब से ही उस चीज को मानता हूं कि ये है। टाइम देख लीजिएगा, टाइम है 1443। यहाँ पे प्राइस देख लीजिए 51,835, और वहां से प्राइस 51,035 तक गई है, यानी हाई बनाया 51,035 का, यानी एग्जैक्टली 200 पॉइंट का मूव हुआ। और बेसिकली मुझे दिख बहुत पहले से रहा था, ये देखिए हमारा ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है 1436 से ही बता रहा था, राइट। लेकिन मुझे डबल कॉन्फर्मेशन, बिकॉज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए भी बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि ट्विटर पर कोई देख के इस पर डिपेंडेबल उनको लगे, और उसके अनुसार वो ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैंने हमेशा डिस्क्लेमर दिया है कि ये ट्रेड्स के लिए नहीं है, और क्वेश्चन मार्क भी दिया था वहां पे। लेकिन मैंने क्यों इसको 1243 तक, जो चीज मुझे 12, यहाँ देखिए ये जो ऊपर आ गया ना, भले रेड कलर है, लेकिन ऊपर तो ये 1422 पे ही आ गया है। ये जो वॉल्यूम का स्कैल्पर है ना, ये 1422 पर आ गया है। और ये रेड क्यों बता रहा है? रेड ये बता रहा है कि जो डेफिसिट है नेगेटिव, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां से पॉजिटिव हो गया, लेकिन एवरेज से तो ऊपर आ ही चुका है। तो मैं तो यहाँ पे भी बता सकता था, इस जगह पे भी बता सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा डिले किया। क्यों डिले किया? मैं वेट कर रहा था ये जो हाई टाइम फ्रेम का एएमपीएसवी है ना, ये तो शॉर्ट टाइम फ्रेम है नीचे, और ये जो हाई लॉन्ग टर्म का एएमपीएसवी है, ये इसके ग्रीन होने का वेट कर रहा था, सॉरी ब्लू होने का। तो यहाँ पे ये ब्लू हो गया 1243, सॉरी 1443, यानी दिन में 2:43 पे। तो यहाँ पे मैंने इसको देख के लिख दिया कि 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का बुलिश होने की संभावना है। तो यहाँ से 832 से ये 899 तो यहीं चला गया, राइट। उसके बाद ये नीचे गिरा, लेकिन कहीं से भी कभी भी बेरिश नहीं हुआ। क्यों बेरिश नहीं हुआ? क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो एएमपीएसवी था ना, उसने अपने लेवल पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट मतलब ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन अलग हो गई, राइट। ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन अलग हो गई, तो एग्जैक्टली क्लैरिटी थी कि मार्केट का प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन वॉल्यूम ऊपर ही जा रहा है। वॉल्यूम बुलिश ही हो रहा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। वॉल्यूम बुलिश हुआ, और 51,825 से मार्केट 52,041, 52,035 तक चला गया। और वो भी एक ऐसे दिन चला गया है जिस दिन मार्केट में मैसिव बेरिश मूवमेंट आई है। और ये मूवमेंट हम शुरू से भी कैच कर सकते थे। सपोज अगर हमने, जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाला मूव देखिए, राइट। ये वाला मूव यहाँ से जो हुआ है 52,097 से मार्केट 51,877, एग्जैक्टली उसी समय हमारा ये जो यू नो वॉल्यूम स्कैल्पर है, जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, जो हम अपने पेड सब्सक्राइबर्स को एएमपीएसवी के साथ दे रहे हैं, राइट। वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी समय पर 1210 पे नीचे आया है। दूसरा, मार्केट में एएमपीएसवी यूज करने का सबसे फायदेमंद डिसीजन क्या होता है कि मार्केट में आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, इमीडिएटली। फॉर इंस्टेंस, आपको याद होगा मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस लेवल पर फिर ग्रीन हो गया। यहां जो ग्रीन हुआ उस समय प्राइस थी 52,208, और आप देख सकते हैं यहां से 52,207 से मार्केट 52,443 तक गया। फिर ये यहाँ बेरिश हो गया, लेकिन ये बेरिश होने के पहले हमें नीचे वॉल्यूम स्कैल्पर ने बता दिया था, राइट। तो इस तरीके से हम इस पर बहुत ही या तो स्कैल्प करने की बात हो, स्कैल्प बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने ट्रेड लिया, आपने प्रॉफिट बुक किया, और आप ट्रेड से बाहर आ गए। स्कैल्प करने का तो ये मैसिव, मैसिवली इफेक्टिव टूल है। और जब आपको रिवर्सल आता है मार्केट में, मार्केट में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस समय आपको रिवर्सल पता चल जाता है। तो आपका रिवर्सल यहाँ पे पता चल गया, बेरिश हो रहा है, और इस पर्टिकुलर लेवल पर, जैसा मैंने आज ट्वीट किया 1443 में, जैसा हमने अपने
इस x.com पे भी देखा कि जो हमने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2:43 PM पे, मार्केट क्लोज होने के 57 मिनट्स पहले हमने लिखा, और उसके बाद से मार्केट बुलिश ही है, लगातार बुलिश है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों देते? बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहता कि एक तो मैं वैसे भी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, और दूसरा कभी ऐसा ना लगे कि मैं सेबी का कोई रूल वायलेट कर रहा हूँ, जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। राइट? तो ये हमारा सिस्टम आप देखने आपने देखा, इसका इफेक्टिवनेस, इसकी एफिकेसी, इसका इसकी एक्यूरेसी आपने देखी। लाइव मार्केट में मैं रोज लाइव मार्केट का कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता हूँ। कल मैंने पोस्ट किया था एक ये एएमपीएसबी से हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का करके दिखाया था कि कैसे एक मैसिव बुलिश मूव को हमने कैच किया। और आज तो बिल्कुल बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में ये मैसिव बुलिश मूव को कैच किया। तो ऐसे दोस्त जो जानना चाहते हैं इसके विषय में, देखो ऑलवेज कांटेक्ट मी। और वैसे हेटर्स जिनको लगता है कि इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तो दे शुड एक्चुअली गो बैक टू द लर्निंग स्कूल। राइट? बिकॉज उनको बिटर बोलने के अलावा शायद और कुछ आता नहीं। बाकी दोस्तों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और आप सबको एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि आप सबके लिए आने वाला समय ट्रेडिंग के लिए आपके बहुत ब्राइट हो, आप सबका फ्यूचर ब्राइट हो, और आप सब डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। राइट? डिसिप्लिन और सही सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करें। डिसिप्लिन से क्या होता है, कल मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने पूरे मंथ के ट्रेड्स दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे पूरे मंथ मैंने एक भी लॉस डे नहीं लिया है। यानी 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 21 डेज शायद मैंने किया, और ऑल 21 डेज में प्रॉफिटेबल हुआ, थैंक्स टू एएमपीएसवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये है वो एएमपीएसवी। राइट? एंड दिस एएमपीएसवी एक्चुअली वर्क्स वंडरफुल। इसमें हम शॉर्ट टर्म भी यूज करते हैं, और ये जो ऊपर फ्लैटिश दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग टर्म है। अब जब एक ऐसी जगह पे, जब शॉर्ट टर्म एएमपीएसवी, यहाँ आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म एएमपीएसवी और ये लॉन्ग टर्म एएमपीएसवी दोनों जब ब्लू हो गया, then that is an almost certain indicator that market is going to go up. Thank you so much for watching. एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।